हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 अनुक्रम तथा श्रेणी अर्थात सीक्वेंस एंड सीरीज। और इसमें आज का टॉपिक होगा समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज होगी 9.2। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में आपको अनुक्रम संबंधी एक एक्सरसाइज 9.1 हमने आपको कंप्लीट करवा दी है और बहुत एक एक तरीके से मतलब अच्छे तरीके से एक एक प्रश्नों को हमने वहां हल करवाया है। अगर अब तक उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन दबा के उस वीडियो को आप जरूर देख लें। और ये आपका जो एक्सरसाइज है 9.2, इसके आज हम पहले स्क्रीन पर कुछ सवाल दिख रहे हैं, इनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं और फिर इसके आगे के सवाल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अपनी अटेंडेंस जरूर लगवा दें, अर्थात वीडियो को लाइक कर दें और आगे प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है। लिखा है 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। हालांकि हमने इसका एक वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है उसमें आपके सारे फॉर्मूले वहां पर हमने आपको पूरे क्लियर बताए हैं। तो फॉर्मूले मेरे ख्याल से अब हम यहां पर नहीं लिखेंगे, आपको उस वीडियो से मिल गए होंगे और साथ ही साथ हम यहां पर लिखते चलेंगे और बताते चलेंगे। ठीक है ना। तो लिखा है 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करिए। देखो कहां से कहां तक, 1 से लेके और 2001 तक के जो विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक तो जानते हो जो 2 से डिवाइड ना हो वो सभी विषम पूर्णांक होते हैं। तो देखिए 1 से आगे हम बढ़ेंगे और कहां तक, 2001 तक के सभी विषम पूर्णांकों को लिखेंगे हम पहले। तो यहां पर लिख दें 1 से, पहला क्वेश्चन है 1 से 2001 तक के सभी विषम पूर्णांकों की श्रेणी बना दें। ठीक, 1 से 2001 तक के सभी विषम पूर्णांकों की श्रेणी बनाएं। तो देखो पहले तो 1 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 5 लिखना है। देखो सब विषम पूर्णांक लेने और कोई छूटे ना, ये भी बात, क्योंकि सभी विषम पूर्णांकों का योगफल हमें करना है। और कहां तक जाना है, 2001 तक जाना है। तो इन सभी विषम पूर्णांकों का क्या करना है, योगफल करना है। अर्थात हमें निकालना है SN निकालना है, किनका योगफल निकालना है, 1 + 3 + 5 + 7 + n डॉट डॉट और 2001। ठीक, इन सबका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो अभी हमें यह पता नहीं है कि इसमें पद कितने हैं। तो सबसे पहले तो हम पद ज्ञात करेंगे तब इनका योगफल ज्ञात कर पाएंगे। हम मान लेते हैं कि इनमें पदों की संख्या कितनी है, n है। तो देखो ध्यान दें, इसमें पहला पद तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है ना। और इसमें अगर हम डिफरेंस निकालें, चूंकि ये AP है सीधी तो D निकालेंगे तो D बराबर हो जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जबकि इसका अंतिम पद कितना होगा, L बराबर हो जाएगा 2001। ठीक है, हम अंतिम पद का एक सूत्र जानते हैं, L बराबर होता है A + n - 1 × D। ठीक, अगर ये मान लें कि अंतिम पद अर्थात nवां पद ही अंतिम पद है तो L बराबर A + n - 1 × D वाला फॉर्मूला यहां लगा दें। देखो 2001 बराबर A की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 + n की वैल्यू ज्ञात करेंगे -1 × D, D का मान आपको 2 लिखना है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर 1 इधर ले आओ तो 2000 बचेगा। देखो 2001 से 1 कम हो जाएगा और बराबर इधर बचेगा कितना, 2n - 2। 2 का इधर अंदर गुणा कर दिया, 2n - 2। अब ये देखो -2 इसमें जुड़ जाएगा आखिर, तो ये हो जाएगा 2n बराबर हो जाएगा 2002। अब n बराबर निकालोगे 2 का भाग हो जाएगा, आप लिख सकते हो 2002 बटे में 2 करोगे तो ये हो जाएगा 1001। क्लियर, इतना हो गया। अब आपको क्या चाहिए, हमें इसका योगफल निकालना है। तो योगफल के लिए मानी 1001 पद हैं, ये 1001 पदों का योगफल हमें निकालना है। तो यहां पर 1001 पदों का योगफल क्या लिख दें, SN बराबर सूत्र होता है n/2 × 2a + n - 1 × D। ठीक, ये हमारा होता है n पदों का योगफल। चलिए यहां पे लिख देते हैं, थोड़े और पीछे से लिख दें। तो ये हो जाएगा, देखिए S
एन की वैल्यू रख दें कितनी, 1001 है ना, 1001 बराबर में n/2 मानी 1001 बटे में 2 इंटू में 2a की वैल्यू 1 लिख दें, प्लस n-1 मानी 1001 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आपकी है 2 लिख दें। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर लें, आंसर आ जाएगा 1001 बटे में 2 इंटू में 2 प्लस यहां पर देखो 1000 बचेगा और 1000 में 2 का गुणा कर दें तो ये 2000 हो जाएगा। ठीक है, 2000 देखो 1001 है ना, इसमें से 1 कम करेंगे तो क्या बचेगा 1000 और 1000 में 2 का गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा। अब ये हमारे पास हो गया 1001 बटे में 2 इंटू में इसको 2 से जोड़ दें तो ये 2002 हो जाएगा। ठीक है, और बस 2 से इसको डिवाइड कर दें, 1001 बचेगा। अब 1001 में 1001 का गुणा कर दें, 1001 इंटू 1001 बराबर हो जाएगा 100 201। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया इसका n पदों का, मानी ये 1001 पद जो आए थे उनका योगफल आपका ये आ गया। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक के पद हैं, 1 से 2001 तक के सभी विषम पूर्णांकों का योगफल आपका निकल आया कितना, 100 201। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो इसको हम रब कर दें और आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। रब करते हैं इसको, देखिए एक आपका यहां से इसको भी रब कर देते हैं, ये पहला आपका क्लियर हो गया है ना। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, देखो ध्यान दो भाई, ये लिखा है 100 और 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए जो 5 के गुणज है। हमें क्या करना है, 100 और 1000 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 5 के गुणज है। तो 5 के गुणज वाले लिखना है और 100 से आगे और 1000 से पीछे मध्य में, मध्य माने बीच में, वो देखना है हमें, उनका सबका योगफल ज्ञात करना है। देखिए यहां लिख दें, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, यहां लिख दें 100 और 1000 के मध्य 5 से 5 के गुणज है ना, 5 के गुणज पहले आप लिखो, 5 के गुणज जो 100 और 1000 के मध्य में 5 के जो गुणज हैं उनको आप पहले लिखें। कितना हो जाएगा, देखो 100 से आगे चलें तो 105 आप पहला लिखेंगे, 105 देखो 5 का गुणज है ना जी। फिर इसके बाद 110 लिख दें और 110 के बाद लिखेंगे 115 और आगे ऐसे ही बढ़ते हुए जाएंगे और यहां पर लिखेंगे 995। ठीक, क्योंकि 1000 भी 5 का गुणज, लेकिन 1000 लेना नहीं है, 1000 से कम और इधर 100 से ज्यादा, बीच वाले सभी लेना है ना। तो इन सभी संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान दें, ये आपकी एपी तो बन गई है, तो आपको दिख रही है 5 के अंतर में है ना ये श्रेणी, इसलिए एपी है। इसलिए आपको लिखना है पहला पद 105 लिखना है और आपका सारवंतर हो जाएगा 110 में से 105 घटा दें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 में से जब 5 घटाएंगे तो ये 5 ही तो बचेगा और इसका अंतिम पद बराबर हो जाएगा 995। ठीक, मानी जो आखिरी पद है उसको एनवां पद भी कह सकते हैं है ना। अगर इसमें ये मान लें कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, एन है, तो ये एनवां पद आपका 995 दिया गया है। तो पहले हम पदों की संख्या निकाल लें कितनी है, तो यहां पर सूत्र लगा देते हैं, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहां पर देखिए एल की वैल्यू आपको लिखनी है 995 बराबर ए की वैल्यू 105 लिखनी है, प्लस एन की वैल्यू ज्ञात करनी है माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी रखनी है 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 995 बराबर 105 प्लस 5n माइनस 5, यहां से 5 का इसमें ब्रैकेट में गुणा कर दें तो 5n हो जाएगा और माइनस का 5 एकम 5। ठीक है, अब ये देखियो 105 है, यहां से 5 कम कर दें, ये माइनस का है ना, तो 100 बचेगा। तो ये हो जाएगा 995 बराबर में 100 बचेगा, प्लस का लिख दें 5n। अब 100 इधर ले आओ तो क्या बचेगा, 895 हो जाएगा, मानी 5n बराबर हो जाएगा 895। जबकि आपको n बराबर निकालना है तो 895 में 5 का इधर हम भाग कर देंगे। तो 5 का भाग करो भाई, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 4 बचेगा और 5 निम 45, कितना हो गया 179।
ठीक है, n की वैल्यू ये हो गई। अब हमें क्या निकालना है, इन सभी पदों का योगफल निकालना है। मानी Sn बराबर फॉर्मूला लगा दें, हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में रख दें n की वैल्यू, ज्ञात हो जाएगा। देखो 179 लिखेंगे n का मान, तो S 179 बराबर n की वैल्यू रखेंगे 179 अपॉन में 2 इंटू में 2a की वैल्यू कितनी रखनी है, a की वैल्यू रखनी है 105 प्लस n की वैल्यू कितनी रखनी है 179 रख दें और माइनस में 1 लिख दें इंटू में d, और d की वैल्यू आपको लिखनी है 5, इतना। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर लें, आंसर आ जाएगा। देखिए 179 अपॉन 2 इंटू में ये इसमें इसका मल्टीपल करोगे तो को कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 दूनी 2, 210 प्लस इसमें से हो जाएगा 178 इंटू में 5। ठीक है, बराबर 179 अपॉन 2 इंटू में ये देखो कितना हो जाएगा 210 प्लस देखो इसमें गुणा करें, 5 अट्ठे 40 हासिल 4, 5 सत्ते 35 और 4 39 हासिल 3 और 5 एकम 5 3 8। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 179 और बटे में 2, और ये हमारे पास हो जाएगा 0 और 9 और 1 10, और ये हमारे पास हो जाएगा 10 और 1 11। ठीक है, और ये अब 2 से डिवाइड कर दो भाई, कितना हो जाएगा 5 और ये भी 5 और 0। ठीक है, अब बस गुणा कर दो, 179 गुणे 550 बराबर ये हो जाएगा 98,450। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास जो 100 और 1000 के मध्य के संख्याएं थी, ऐसी संख्याएं जो 5 के गुणज में थी, है ना, उन सभी संख्याओं का योगफल आपका कितना निकल आया, 98,450। ठीक, क्लियर हो गया एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसको भी देखो रब कर दें, और इसके बाद अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, इसको रब कर देते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो एक समांतर श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी में प्रथम पद दिया गया है कितना, 2। इसका प्रथम पद 2 है और प्रथम 5 पदों का योगफल, प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों का योग का कितना दिया गया है, 1/4, मानी 1/4 है ना, चौथाई है। तो दर्शाना है कि 20वां पद का मान -112 होगा, यही तो है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे लिख दें। तीसरा क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद तो देखो दिया गया है, a बराबर तो दिया गया है 2, जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं, a बराबर 2। प्रथम 5 पदों का योगफल, देखो ध्यान दें, एपी के, देखो एपी पहले हम लिख देते हैं। एपी क्या होती है, ए पहला पद a, दूसरा पद होता है a प्लस डी, तीसरा पद होता है a प्लस 2d और चौथा पद a प्लस 3d, और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए श्रेणी हमारी बनती है ना। तो हमें सबसे पहले दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, यहां लिख लें प्रथम 5 पदों का योग बराबर, क्या दिया गया है, अगले 5 पदों के योग का चौथाई, मतलब 1/4, चौथाई मानी 1/4, किसका 1/4, अगले 5 पदों के योगफल का चौथाई दिया गया है। ठीक, अगले 5 पदों का योगफल का 1/4 बराबर क्या है, प्रथम 5 पदों का योग, यही तो कहा गया है। देखो प्रथम 5 पद क्या कौन कौन से हैं, पहला पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और 5वां करेंगे तो a प्लस 4d है ना। तो आप इन सबको जोड़ दें। देखो पहला पद a, दूसरा पद है a प्लस d और a प्लस 2d, और फिर लिखना है a प्लस 3d, और 5वां पद हो जाएगा a प्लस 4d। ठीक, इन सबको जोड़ दिया और बराबर में लिखना है 1/4। अब अगले 5 पद, अगले 5 पद कौन से होंगे, 5 तो ये हो गए, फिर 6वां, 7वां, 8वां और 9वां और 10वां, ये 5 पद होंगे अगले वाली।
तो आपको आगे के 5 पद लिखना है, अर्थात छठवां पद लिखना है। तो a प्लस क्या लिखोगे, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d, और यहां लिखना है प्लस में a प्लस 9d, और लिखना है बस। ये आपके कितने पद हो गए, अब ये आपके पद हो गए टोटल मिला के। देखो ये हो गया छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां और ये 10वां। 5 पद हो गए ना, आगे के 5 पद। ये पहले वाले 5 पद हैं, और 5 के आगे वाले ये 5 पद हैं। तो इन 5 पदों का योगफल इन 5 पदों के योगफल का 1/4 है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 आपको लिखना है यहां पर 5a, ए वाले पद जोड़े हमने, 1 2 3 4 5। अब डी वाले पद देखो, 1d और 2d, 3d हो जाएगा, 3 और 3 6 और 4 10, यहां लिख दें प्लस 10d, ठीक, बराबर 1/4 इंटू ब्रैकेट में। यहां देखो 1 2 3 4 5, यहां पर लिखना है 5a प्लस, अब डी देखो 5d, 5 और 6 11d, 11 और 7 18d, 18 में 6 8 जोड़ दें, 18 और 8 26d, 26 और 9 कितना हो जाएगा 35d, ठीक है। ये आपका योग हो गया। आप 4 को इधर मल्टीपल करोगे तो 5 चौको 20, तो लिख दें 20a प्लस में 40d, तो 4 का इसमें गुणा हो जाएगा ना 40d बराबर, ठीक है। और बस 5 का a में गुणा 5a प्लस में ये आपका 35d ज्यों का त्यों, सही है। अब आपको a इधर ले आना है, तो देखो 20a में से 5a कम हो जाएगा, कितना लिखना है 15a लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद में इसको हम d वाले पद को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो माइनस का कितना बचेगा 5d बचेगा। देखो 35 में से 40 घट जाएगा, माइनस का 5 बचेगा ना। अब यहां से अगर हम a की वैल्यू प्रश्न में 2 जो दी गई है वो रख दें, a की वैल्यू कितनी दी गई है 2, तो आपको यहां पर a की जगह पे 2 लिखना है, मानी 15 गुणे लिखना है 2 और बराबर में माइनस का 5 इंटू डी, ठीक। अब अगर d की वैल्यू निकालनी है तो -5 का भाग कर दें, तो यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा d बराबर आपका कितना 15 गुणा में 2 और बटे में आपको लिखना है माइनस का 5, 5 या 15 3 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, अर्थात ये हमारा d की वैल्यू निकल आएगी d बराबर कितनी -6, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इसका 20वां पद का मान -112 होगा। तो 20वां पद, पहले हम nवां पद का फॉर्मूला लिख देते हैं, nवां पद बराबर AP का nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n बराबर 20 रख दें, तो आपका हो जाएगा 20वां पद, n की जगह कितना लिख दें 20। a की वैल्यू हमें प्रश्न में दी गई है 2 प्लस n की वैल्यू 20 रखनी है, माइनस में 1 इंटू डी बराबर, ये देखो हमने निकाला है कितना -6, ठीक है। बस यहां पर 20वां पद हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, बिल्कुल एकदम क्लियर। देखो 2 प्लस ये आपका कितना बचेगा 19, और -6 का यहां पर हम गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 गुणे 19 छक्का 114 प्लस माइनस का हो जाएगा 114। अब इसमें से हम 114 माइनस का है और 2 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 112, ठीक है। ये आपका हो गया 20वां पद का मान। देखिए हमसे पूछा गया था 20वां पद का मान कितना -112, प्रूव हो गया, तो यहां लिख दें, आप प्रूव्ड भी लिख सकते हो, यहां लिख दें प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको रब कर दें और अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं चौथा। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या लिखा है चौथे प्रश्न में, इसको यहां पर 3 ये खत्म कर देते हैं ना। चौथा प्रश्न देखिए, देखो लिखा है समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें कितने पदों का योगफल -25 है। तो देखिए ध्यान से समझें, ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहां लिखा है एक जो AP दी गई है उसको पहले लिख लेते हैं AP, मानी हमें जो समांतर श्रेणी दी गई है वो दी गई है -6 पहला पद है, दूसरा पद है -11/2, तीसरा पद है -5 और डॉट डॉट करके आगे इसको छोड़ दें। इसमें कितने पदों का योगफल, मानी पदों की संख्या पूछी गई है। यहां पर देखो पहला पद तो है -6,
इसमें अगर आपको डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है, तो आपको लिखना है -11/2, इसमें से घटा देना है माइनस का 6, तो ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, है ना। बस सीधा काम हो जाएगा। देखिए यहां से आपको देखना है डी बराबर माइनस का ये 5.5 है, समझो 11/2 मानी 5.5, 6 में से 5.5 घटाओगे तो क्या आधा बचेगा 1/2, ठीक है ना। तो अब हमें और क्या दिया गया है, देखो योगफल दिया गया है Sn बराबर, मानी n पदों का योगफल मान लेते हैं कि श्रेणी में n पद हैं, तो n पदों का योगफल बराबर कितना है -25, जबकि इसमें n का मान हमसे पूछा गया है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो यहां सीधा फॉर्मूला योगफल का लगाएंगे। Sn बराबर होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। तो बस यहां n की वैल्यू कितनी रखोगे, n की वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है, Sn की वैल्यू रखनी है -25 और n की वैल्यू ज्ञात करनी है, अपॉन में 2 लिखना है, इंटू में 2a की वैल्यू -6 लिखनी है और प्लस में n-1 और इंटू में d की वैल्यू लिखनी है 1/2, ठीक। इसको हल कर लें तो ये हमारा हो जाएगा -25 बराबर में n/2 इंटू में ये हो जाएगा -12, 6 दूनी 12, और यहां पर ये हो जाएगा हमारा प्लस में n/2 माइनस में 1/2, ये 1/2 का इसमें अंदर गुणा कर दिया आपने, है ना। तो ये -25 बराबर में n/2 इंटू में ये देखो 12 दूनी 24 और 24 में 1 जोड़ोगे तो माइनस का हो जाएगा 25/2 प्लस n/2, ठीक है। तो ये देखो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो दूनी 4 यहां लिख देते हैं सीधा सीधा, है ना। -25 बराबर में n/4 लिख लें और ये -25 प्लस में n, ठीक। अब इस 4 का इधर मल्टीपल कर दें तो कितना हो जाएगा, -100 हो जाएगा, और बराबर इस n का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -25 इंटू n और प्लस n का मल्टीपल n², ठीक है। बस हो गया काम, समझो कैसे, ये 100 और इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, मानी ऐसे लिख दें n² -25n प्लस में लिख दें 100 और बराबर लिख दें 0। अब ये देखिए ये आपका इसका फैक्टराइजेशन कर दें, बस n का मान निकल आएगा, ये मानी आपका द्विघात समीकरण बन गया, जैसे हाई स्कूल में आपने पढ़ा है बस उसी प्रकार से। तो वो 100 के गुणनखंड करें और 25 ले आए, है ना। 100 के गुणनखंड और 25 ले आना है तो ये आपको लिखना है 20 पंचे 100, 20 गुणे 5, और 20 में जब 5 जोड़ोगे तो 25 आएगा, 25 तो चाहिए, तो यहां लिख देते हैं, देखिए n² और माइनस में कितना लिख दें 20n, माइनस में कितना लिख दें 5n, 25 हो जाएगा, और प्लस में 100 लिख दें और बराबर लिख दें 0, ठीक। यहां पर देखो पहले हम इन 2 के जोड़े बना के कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से n कॉमन मिलेगा तो बचेगा n-20, माइनस का यहाँ 5 कॉमन ले लें तो n-20 और बराबर लिख दें 0। बस n-20 देखो फिर कॉमन में आ जाएगा तो ये बचेगा n-5 और बराबर लिखें 0, ठीक है। लिख दें यदि n-20 बराबर 0 तो निश्चित रूप से n की वैल्यू आप कितनी लिखोगे 20, है ना। और यहां लिख दें यदि n-5 बराबर 0 तो n की वैल्यू कितनी लिखोगे 5, है ना। तो n के मान हमारे निकले 20 और 5, मानी 5 पदों का योगफल भी आपका निकलेगा -25, 5 पद भी जोड़ोगे तो भी आपका -25 निकलेगा और 20 पद जोड़ोगे तो भी -25 निकलेगा। आप ये कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, देखो हो सकता है कैसे, देखो समझो, यहां से आगे जैसे हम बढ़ रहे हैं ये तो छोटी संख्या होती चली जा रही है, देखो ऋण के 6, फिर इसके बाद छोटी हुई है ऋण की 5.5, फिर माइनस का 5 हो गया, मतलब छोटे आधा आधा छोटा हो रहा है ना। और कुछ पद आगे चलेंगे तो इसके बाद छोटे होते होते फिर आएगा 0 और फिर इसके बाद फिर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना। हो सकता है 0 ना आए, लेकिन हाँ 0 नहीं आएगा, मानी फिर आगे कुछ पदों के बाद फिर धनात्मक वैल्यू बढ़ने लगेगी, है ना। और आगे बढ़ते बढ़ते ये 20 पदों तक हमें लिखना है तो कुछ पद प्लस के और कुछ माइनस वाले पद कट जाएंगे तो भी आपका योगफल आपका बचेगा वो इतना ही बचेगा -25।
समझ में आ रही बात? हम ये कहना चाह रहे कि यहां से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कुछ पदों के बाद फिर ये प्लस वैल्यू आने शुरू हो जाएगी, है ना। तो प्लस वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी और आगे हम 20 पदों तक बढ़ाएंगे तो कुछ पद यहां से पॉजिटिव वाले, कुछ यहां से नेगेटिव वाले, तो बस केवल और केवल यही पद 5 बचेंगे जिनका योगफल हमारा निकलेगा कितना, -25। ये कहना चाह रहे, ठीक है। तो इसका मतलब n बराबर 5 भी आंसर सही है और n बराबर मतलब 20 पदों का योगफल भी आपका आएगा -25, जबकि n पदों का योगफल भी आपका मानी 5 पदों का योगफल भी बराबर -25 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया चौथा कंप्लीट, ठीक है। इसको रब कर दें और आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या है। 5वां प्रश्न लिखा है, किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/p है और क्यूवां पद 1/q होगा और क्यूवां पद 1/p है, ऐसा है ना। पीवां पद का मान 1/q है और क्यूवां पद का मान 1/p है। तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम pq पदों का योगफल 1/2 pq + 1 होगा, जबकि p और q बराबर नहीं है, ऐसा कहा गया है ना। चलिए देखो क्या दिया गया है, यहां लिख दें। क्वेश्चन नंबर है 5। हमें दिया गया है, देखो क्या दिया गया है, हमें दिया गया है पीवां पद का मान, एपी है ना, एपी में पीवां पद बराबर कितना दिया गया है, 1/q। अब आप जानते हैं पीवां पद कैसे लिखते हैं, जानते हैं ना, क्या a + p - 1 × d। जैसे nवां पद लिखते हैं तो n - 1 × d लिखते हैं, a + n - 1 × d। तो यहां n की जगह p है, तो पीवां पद कैसे लिखोगे, a + p - 1 × d और बराबर आपको लिखना है 1/q। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। आगे आइए, देखो लिखा है क्यूवां पद का मान, यहां लिख दें तथा क्यूवां पद का मान बराबर कितना दिया गया है, क्यूवां पद बराबर लिख दें सीधा सीधा 1/p है। क्यूवां पद का मान 1/p है। तो ये क्यूवां पद कैसे लिखोगे, a + q - 1 × d बराबर 1/p लिखना है। इस पर ये आपको डालना है इक्वेशन नंबर 2। बस दोनों इन इक्वेशनों को हल करके a और d के मान आप ज्ञात कर लो, बस हो जाएगा काम। देखो कैसे, आपको क्या करना है, यहां लिख दें समीकरण 1 व 2 को आप घटा दें आपस में। घटाएं क्यों भाई, इसलिए कि a से a हमारा ये कैंसिल हो जाएगा घटाने पर। जब घटाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये a और ये कट जाएगा, और ये भी माइनस का देखो हो जाएगा, इसमें d कॉमन मिल जाएगा। समझो बात, a से a हमारा कैंसिल हो गया घटाने पर, और d में से d कॉमन मिल जाएगा, तो ये यहां पर बचेगा p - 1, और जब ये घट जाएगा तो माइनस का q हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और d ये कॉमन वाला लिख दिया हमने, सही है। और बराबर में ये यहां पर लिखना है 1/q और माइनस में 1/p। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या? ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा p - q और इनटू में d बराबर में, ये देखो pq एलसीएम ले लो आप, pq एलसीएम हो जाएगा, तो ये बचेगा p और माइनस का ये q, ठीक है। ये p - q से ये p - q कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/pq। बोलो इतना क्लियर हो गया। अब ये d की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 में अथवा इक्वेशन नंबर 2 में कहीं भी आप रख सकते हो, तो आपका a का मान निकल आएगा। तो यहां पर रख देते हैं, देखो लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां पर रख दें 1 में, तो देखो a की वैल्यू तो a लिख दो आप, और प्लस p - 1 अपनी जगह पे लिख दो, और इनटू में d की वैल्यू 1/pq लिखनी है, और बराबर में यहां क्या लिख दें 1/q। बोलो इतना क्लियर हो गया। अब यहां लिख देते हैं, है ना। ये देखो a प्लस इसका इसमें मल्टीपल कर दे सीधा, तो ये देखो p में मल्टीपल कितने का करोगे, p में मल्टीपल करोगे 1/pq का, फिर माइनस 1 में गुणा करोगे तो 1/pq हो जाएगा, और बराबर का निशान 1/q। कितना ठीक है। यहां से ये p से ये p कट जाएगी, तो 1/q बचेगा, और 1/q से इस 1/q को भी कैंसिल कर सकते हो,
तो ए बराबर हमारा हो जाएगा केवल ये देखो 1/q से 1/q हमने कैंसिल कर दिया, तो केवल ये बचेगा, ये इधर भेज देंगे तो 1/pq हो जाएगा, माइनस का है ना तो इधर भेज देंगे तो 1/pq प्लस का हो जाएगा। अब देखो a की वैल्यू निकल आई और ये आपकी d की वैल्यू निकल आई। अब आपको हमें चाहिए क्या, pq पदों का योगफल हमें निकालना है, सिद्ध करना है 1/2 pq प्लस 1 होगा। लिख दें यहां पर pq पदों का योगफल, pq पदों का योगफल, जैसे n पदों का योगफल लिखते हैं ना वैसे ही pq पदों का योगफल लिखना है। क्या लिखोगे, s n की जगह पे आपको लिखना है pq, है ना, बराबर क्या सूत्र होता है n/2, n/2 मानी pq/2, n का मान है ये pq, है ना, n/2 इंटू 2a प्लस, यहां लिख देते हैं पूरा फॉर्मूला पहले लिख दें, है ना, लिख दें। अच्छा, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये तो हमारा n पदों के योगफल का फॉर्मूला हो गया। अब n की जगह में आपको pq लिखनी है, तो s/pq बराबर यहां लिख दें pq/2 लिखना है, 2a, a की वैल्यू आपको 1/pq लिखनी है। देखिए a बराबर हमने यहां पर निकाल लिया, ये लिखा 1/pq, है ना, a बराबर प्लस n की वैल्यू कितनी लिखनी है, pq और माइनस का 1 इंटू d की वैल्यू 1/pq, इतना, ठीक है। बस इसको हल कर लें, आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा बराबर में pq और बटे में 2 लिख दें, ये हमारे पास हो जाएगा 2/pq और प्लस ये देखो pq लिखा है और 1/pq को जब गुणा करोगे, pq में गुणा करोगे 1/pq का, तो ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 1/pq आपका बचा वो ज्यों का माइनस 1 से 1 में, माइनस का 1 में 1/pq का गुणा करते हैं, है ना। तो ये हमारा देखो क्या बचेगा, देखो ध्यान दें थोड़ा, 2/pq ये प्लस का है और माइनस का 1/pq है, तो 2/pq में से 1/pq घट जाएगा, 1/pq बचेगा। यहां पर इसी सवाल का ये आंसर है। देखो यहां पर इसको भी हम रब कर देते हैं ना, इसको रब कर दें और देखो ये आपके पास हो जाएगा कितना, pq और बटे में 2 इंटू ये 2/pq में से 1/pq घट जाएगा तो बचेगा 1/pq बचेगा और प्लस का ये देखो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। बस इसका एलसीएम लो और आंसर आ जाएगा pq और बटे में 2 और ये आपका pq एलसीएम आ जाएगा, तो ये अब आपके पास बचेगा 1 प्लस pq, ये pq और ये pq आप कैंसिल कर दें, बस आंसर आ जाएगा कितना, देखो 1/2 और ब्रैकेट में pq प्लस 1, यही प्रूव करना है वास्तव में। देखिए योगफल 1/2 pq प्लस 1 होगा, है ना, यही तो प्रूव करना है। तो ये आपका हो गया क्लियर। कोई डाउट हो तो बताओ भाई, हैं, अगर कोई डाउट नहीं है, अगर बिल्कुल अच्छा सा समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और अंत में देखिए अभी इसके बाद 6वां प्रश्न और है, देखिए 6वां 7वां 2 प्रश्न और हैं, तो यहां पर रब कर दें इसको हम। प्रश्न संख्या आपको देखनी है 6वां, देखें पूरा इसको रब कर देते हैं और प्रश्न संख्या आपको 6वां देखना है। देखिए 6वां प्रश्न क्या है, किसी समांतर श्रेणी, देखो दी गई है समांतर श्रेणी है 25 को मान लिख लें यहां पर, 6वां प्रश्न है और एपी आपको दी गई है, देखो कितनी दी गई है, ये है 25, 22 और 19 डॉट डॉट के कुछ पदों का योगफल 116 दिया गया है। मान लेते हैं n पदों का योगफल 116 है। देखो यहां पर पहला पद तो 25 दिया गया है और d निकालोगे तो ये 22 में से आपको 25 घटा देना है, तो 22 में से 25 घटाओगे माइनस का 3 बचेगा और इसके बाद में योगफल दिया गया है, मान लेते हैं कि n पदों का योगफल बराबर हमें दिया गया है 116 और इसके बाद हमें अंतिम पद पूछा गया, मानी l बराबर पूछा गया, ये है हमारा सवाल, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी करते हैं। सबसे पहले हम योगफल का फॉर्मूला लगा देते हैं, Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू d, ये तो हमारा योगफल का फॉर्मूला है। n पदों का योगफल देखो दिया गया है कितना, 116 बराबर n/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है 25 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू है -3, सही है। चलिए और आगे देखो 116 बराबर n/2 इंटू में 25 दूनी 50, ये हो जाएगा माइनस का 3n और प्लस का लिख दें 3,
-3 का इसमें अंदर मल्टीपल कर दिया हमने, तो ये हमारा हो गया 116 बराबर n बटे में 2 इंटू में 50 और 3 कितना लिखोगे 53 माइनस 3n। ठीक है, तो ये 2 का इधर हम मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 मानी 232 बराबर इस n का अंदर गुणा करोगे 53 इंटू n माइनस 3 इंटू n का स्क्वायर। ठीक है, इसको पक्षांतर कर दें तो 3n स्क्वायर तो इधर ले आओ और माइनस का लिख दें 53n और प्लस का 232 लिखा रहने दें और बराबर लिख दें 0। ठीक है, अब 232 का और 3 का मल्टीपल करो और जोड़ने पर आपको 53 चाहिए। ये आपका त्रिपद वाला फॉर्मूला यहां पर लगाना है, आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो क्या करना है, देखिए 3 तो ये है ना, 3 ये और 232 आपका ये, इसके हम गुणनखंड करें और 53 ले आए तो 3 का क्या गुणा, 3 तो ठीक है ना, इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। चलिए और ऊपर लिख दें 232 का है ना, 232 के गुणनखंड कर लेते हैं। देखो 2 से पहले काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से काटें, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटें तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 निम 18। ठीक, ये आपका ऐसा ही रहेगा। तो यहां पर तो ये 3 था, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, क्योंकि यहां पर देखो ये 3 है ना, इसका भी तो गुणनखंड करना है। तो देखो यहां पर 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, तो आपका ये हो गया और 29 ये हो गया। जोड़ो भाई 29 में 24 जोड़ो कितना होता है, ये आपका हो गया 9 4 13, 3 हाथ से ले 1 और 4 और 1 5, 53 हो गया। 53 चाहिए, बिल्कुल मिल गया एकदम। चलिए यहां पर करके दिखा देते हैं, 29 प्लस 24 इसके गुणनखंड आ गए है ना, 29 प्लस 24 लिख दें 53 मिल जाएगा। तो यहां पर आपको लिखना है, यहां पर लिख देते हैं ना, L बराबर हमें पूछा गया था तो कितना लिख दें 3n का स्क्वायर माइनस में 53 की जगह आपको लिखना है 29n और माइनस का 24n लिखना है और प्लस में 232 लिखना है और बराबर लिखना है 0। ठीक है, तो ये और ये यहां से देखो, तो यहां से हम n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3n माइनस का 29 और माइनस का यहां से हम कॉमन ले लें कितना 8। ठीक है, और 8 दिया 24 मानी 3n बचेगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये 29 बार भाग जाएगा बराबर में 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया 3n माइनस 29 और यहां पर लिखना है n माइनस 8 और बराबर में 0। तो को यहां लिखना है यदि 3n माइनस का 29 बराबर 0, तो ये निश्चित रूप से n की वैल्यू निकलेगी कितनी 29/3, जो कि अमान्य होगी। क्यों, क्योंकि ये तो हमें संख्याओं को बताना है कि कितनी संख्याएं हैं, 29/3 तो संख्याएं नहीं हो सकती ना, तो पूर्णांक संख्याएं होंगी, इसको हम लिख दें अमान्य। ठीक है, और यदि यहां पर इसको 0 लिखेंगे n माइनस 8 बराबर 0, तो निश्चित रूप से n की वैल्यू निकलेगी 8। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस श्रेणी के 8 पदों का योगफल 116 होगा। ठीक है, 8 पदों का योगफल कितना होगा 116, जो कि हमसे पूछा गया था कि इस श्रेणी के कितने पदों का योगफल 116 होगा। आपको लिखना है 8 पदों का योगफल 116 होगा। क्लियर, तो इस तरीके से ये आपके अब हो गए क्वेश्चन 6 कंप्लीट। ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी देखें, इसको रब कर दें और क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, लिखा है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया है Pn प्लस Qn स्क्वायर है। जहां पर P और Q अचर हों तो सारवांतर बताइए, मैंने D की वैल्यू हमसे पूछी गई। यहां पर हमें दिया गया है Sn का मान, देखो Sn बराबर दिया गया है कितना Pn और Pn प्लस में कितना है Qn का स्क्वायर, यही तो है। देखो यहां पर हमें सारवंतर ज्ञात करना है, तो सारवंतर ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले nवां पद निकालना है, फिर n बराबर 1 रख देंगे, पहला पद मिल जाएगा, n बराबर 2 लिखेंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा, और दूसरे पद में से पहला पद जब घटाएंगे तभी तो सारवंतर मिलेगा। ये हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम है कि हम इसका nवां पद निकाल लें। nवां पद निकालने का सूत्र है Sn माइनस Sn माइनस 1। क्या मतलब इसका, इसका मतलब है कि Sn मानी n पदों का योगफल, n पदों के योगफल में से n माइनस 1 पदों का योगफल आपको घटा देना है, तो आपका श्रेणी का nवां पद ज्ञात हो जाएगा। ठीक है,
याद रखना है इसको, बराबर Sn की वैल्यू तो देखो सीधी सीधी यही रखनी है, Pn प्लस QN स्क्वायर, ये Sn की वैल्यू यही वाली रखनी है। फिर ये माइनस का निशान लगाएं और अब लिखना है Sn-1, अर्थात यहां पर n की जगह पर n-1 कर दें, यहां पर n-1 कर दें, यहां पर n-1 कर दें, जहां n लिखा है वहां n-1 कर दें, तो ये हो जाएगा देखो Pn का मान लिख दें n-1 प्लस Qn की जगह पे लिख दें n-1 और इसकी स्क्वायर लिख दें। ठीक है, इसको हल कर लें तो ये हमारा हो जाएगा Pn प्लस में Qn का स्क्वायर माइनस में P का n में गुणा Pn हो जाएगा और माइनस में P का 1 में गुणा P हो जाएगा प्लस Q इंटू होल स्क्वायर, इसका तोड़ दें देखो n का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का 2n। ठीक, इसका अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा देखो Pn प्लस Qn का स्क्वायर माइनस का Pn, देखो यहां पर इसको हम ब्रैकेट खोल देते हैं ना, ये माइनस का Pn हो जाएगा, ये प्लस का P हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा Q का अंदर गुणा कर दें और माइनस का भी अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा Qn का स्क्वायर माइनस का Q हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2n इंटू Q। देखो यहां से देखो Pn वाला पद ये माइनस का प्लस से खत्म, Qn स्क्वायर ये लिखा है और Qn स्क्वायर ये लिखा है, माइनस प्लस का ये भी खत्म। अब बचा है क्या, वो लिख दें, बराबर बचा है आपका P माइनस में Q प्लस में 2n इंटू Q, ये P ये माइनस का Q प्लस का 2nQ, ये आपका nवां पद ज्ञात हो गया। अब आपको n बराबर 1 रखना है, n बराबर 2 लिखना है, ऐसे अगर लिखते हैं तो आगे के सारे पद निकल आएंगे, लेकिन हम 2 ही पद निकालें क्योंकि दूसरा पद से पहला घटाएंगे तो सर्वांतर हमारा निकल आएगा, बस काम खत्म हो जाएगा। n बराबर हम पहले 1 रख दें तो T1 मानी पहला पद निकल आएगा, कितना P माइनस Q प्लस 2n का मान 1 लिख दें प्लस में लिख दें इंटू में लिख दें Q, n का मान 1 लिख दें इंटू में Q। ठीक, तो अब बताओ कितना हो जाएगा, ये देखो P और ये 2Q प्लस का है, 1 चला जाएगा तो प्लस का 1Q बचेगा, अर्थात पहला पद आपका P प्लस Q। n बराबर 2 लिख दें यहां पर तो देखो T2 n बराबर 2 रखने से दूसरा पद मिल जाएगा कितना, P माइनस Q प्लस 2n की वैल्यू हम कितनी लिख दें, 2 लिख दें इंटू Q। तो ये हमारे पास हो जाएगा देखो P ये 4Q प्लस का है, 1 घट जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 3Q। अब बताओ यहां लिख दें सार्व अंतर, क्या लिख दें, सार्व अंतर, ये है ना सार्व अंतर। क्या होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर होता है दूसरे पद में से पहला पद आप घटा दें, बस सार्व अंतर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये दूसरा पद है P प्लस 3Q और माइनस पहला पद कितना है, ये P प्लस Q, तो ये है आपका P प्लस Q। अब इसको जब घटाओगे तो चिन्ह पलट जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा P प्लस 2Q माइनस में P माइनस का Q, ये P से P कैंसिल हो जाएगा, 2Q में से 1Q घट जाएगा तो ये आपका Q बचेगा, अर्थात सार्व अंतर आपका कितना हो गया Q। क्लियर, तो इस तरीके से यहां पर जो आपके स्क्रीन पर 7 प्रश्न लिखे थे ये 7 के 7 क्लियर हो गए और मेरे ख्याल से आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, काफी हो गया। देखिए घर पे बिल्कुल एक एक करके सवालों को पढ़ना है ना, एकदम कंप्लीट करेंगे और जो शेष प्रश्न रह गए हैं शायद हो सकता है अगले वाले वीडियो में पूरे ना बता पाएं, कोई बात नहीं, तो हम और इससे आगे वाला पार्ट बना देंगे, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको ये 7 से आगे वाले प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले। थैंक यू।